ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, 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 अंत में पावे वही राम धाम, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रकरण संख्या 15, श्लोक संख्या 12। तात चिन्ह मात्र रूपोसी नाते भिन्नमिदं जगत, तात चिन्ह मात्र रूपोसी नाते भिन्नमिदं जगत, अतः कस्य कथं कुत्र हीयोपादेय कल्पना, अतः कस्य कथं कुत्र हीयोपादेय कल्पना। तात चिन्हमात्र रूपा आसी नाते भिन्नम इदम जगत, अतः कस्य कथम कुत्र हेया उपादेय कल्पना, अतः कस्य कथम कुत्र हे उपादेय कल्पना। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, तात चिन्ह मात्र रूपा अस, हे तात, हे प्रिय, हे शिष्य, हे पुत्र, चिन्ह मात्र रूपा से तू केवल चेतन मात्र स्वरूप है। तेरा स्वरूप चेतन मात्र है। तुम केवल चेतन मात्र हो। ते इदम जगत, ते इदम जगत भिन्ना नाम, ते इदम जगत भिन्नम नाम। तेरा ये संसार, ये जगत तुझसे भिन्न नहीं है। ये संसार तेरा है और तुझसे भिन्न नहीं। अतः कस्य कथम कुत्र हेया उपादेय कल्पना, इसलिए कस किसकी, कथम क्यों, कुत्र कहाँ, हे और उपादेय की कल्पना करें। हे और उपादेय, ये अच्छा है बुरा है, ये ग्रहण करना, इसको त्याग करना। ग्रहण करना, त्याग करना, अच्छा कहना, बुरा कहना, अपना कहना, पराया कहना। हे उपाधि कल्पना किसकी करें, क्यों करें और कहाँ करें। क्यों, कहाँ, इदम ते इदम जगत भिन्नम ना, क्योंकि तेरा है संसार तुझसे भिन्न नहीं है। क्योंकि अधिष्ठान से अध्यस्त की सत्ता भिन्न नहीं होती। अध्यस्त वस्तु
अधिष्ठान से स्वतंत्र सत्ता रखती नहीं है। उसकी सत्ता केवल प्रातिभाषिक है, पारमार्थिक नहीं है। कतु तो केवल शुद्ध चेतन मात्र है, तात चिन्ह मात्र रूपासी। तेरा स्वरूप चेतन मात्र है। तेरा स्वरूप ये देह वाला नहीं है कि तो हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, की स्त्री, की पुरुष, की बच्चा, की जवान, की बूढ़ा। ना तो इंद्रियों वाला है कि देखने सुनने वाला, चलने फिरने वाला। ना तेरा स्वरूप मन वाला है तो कि सुखी दुखी, शांत अशांत। ना बुद्धि वाला है, ज्ञानी अज्ञानी। तो केवल चेतन मात्र है। तेरा स्वरूप केवल चेतन मात्र है, केवल चेतन। और ते इदम जगत भिन्नम न, और ये संसार तेरा बनाया हुआ है, तो इससे उत्पन्न हुआ, तेरे से भिन्न नहीं है। ये संसार जो इससे पैदा हुआ, वेदांत का विवर्तवाद कि परमात्मा से जगत बना, कैसे बना, क्या हुआ। विवर्त का मतलब कि परमात्मा संसार रूप में बन गया और कुछ मिलाया नहीं, कुछ बनाया नहीं, कुछ घटाया नहीं, कुछ बढ़ाया नहीं, और उससे भिन्न उसकी सत्ता भी नहीं है। जगत मालूम पड़ रहा, सत्ता भी नहीं है, तो है ही नहीं। तो अब किसकी और क्यों और कहाँ हे उपादेय, किसको हम ग्रहण करें, किसको त्यागें, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें, जब उसकी सत्ता भिन्न है नहीं। आपने मांडव्य उपनिषद में एक अलात शांति प्रकरण आता है। अलात शांति प्रकरण, उसमें दिखाया गया कि अलात, जैसे अलात कहें, बनैती कहें, पलिता कहें, आग को जलाते हैं। कोई लकड़ी में आग जल रही है, बच्चे खेलते हैं गांव में, तो उस आग को जलाते हैं और वो जलती हुई आग, उसको हम घुमाते हैं, स्पंदित करते हैं, गति देते हैं। तो अगर हम गोल गोल घुमाएं तो गोला दिखाई पड़ता, लंबी लंबी घुमाएं तो लंबी लंबी लाइन दिखाई पड़ती, टेढ़ा मेढ़ा घुमाए तो टेढ़ा मेढ़ा लगता। जब तेजी से घुमाते हैं उस अलाद को तो एक सर्किल, एक चक्र दिखाई पड़ता, गोला। जैसे पंखा भी चलता 3 पंखुड़ी का तेज तो गोला लगता, तो वो भी तेज घूमता है अलाद, तो अग्नि का एक गोला दिखाई पड़ता। मेरे ख्याल शायद कोई फोटो खींचे तो फोटो में भी आ जाएगा अग्नि का गोला। लेकिन विचार किया जाए कि जो अग्नि का गोला है, क्या उस आग से भिन्न उसका अस्तित्व है? आग से स्वतंत्र सत्ता है? क्या आग से उत्पन्न हुआ है? जो गोला दिखाई पड़ रहा है वो पैदा हुआ है, बोलो वहां पर क्या है गोला? किसी आ गई है, गोला नाम कोई चीजें नहीं, उसमें गति है, इतनी गति करता है तेजी से तो गोला लगती है। गोला लगे चाहे लाइन लगे, कुछ भी लगे, आग सिवाय गोला नाम कोई चीज ही नहीं। और घुमाना बंद कर दिया, निस्पंदित कर दिया, गोला खत्म। गोला कहाँ गया? कहाँ गया कि जहां से आया?
एक बार एक बच्चा मोमबत्ती जलाए जा रहा था। एक संत मिल गए। उन संत ने बच्चे से पूछा, बेटा ये बताओ इसमें आग कहाँ से आई? मोमबत्ती है इसमें और इसमें धागा है, लेकिन आग कहाँ से आई? बच्चा बड़ा भाई होशियार था। आग इसमें कहाँ से आई? उसने फूंक दिया। अब वो मोमबत्ती बुझ गई। वो लड़का कहता है, महाराज ये बताओ ये आग अब कहाँ चली गई? ये ज्योति अब कहाँ गई? अब चक्कर पड़ गए महात्मा। कहते कहाँ गई, इसे पता चला? कहते गुरुजी जहां से ये आई थी ना, तुम पूछे कहाँ से आई, वहीं चली गई, हम क्या करें? ये गोला घूम रहा है और अग्नि है। केवल स्पंदित होने से गोला लगता, निस्पंदित करो जीव का। तो परमात्मा स्पंदित होता है तो जगत रूप में लगता है, और निस्पंदित हुआ तो जीवकाते होता है। जगत और ब्रह्म दो चीजें नहीं है, याद रखना। कई लोग सोचते हैं कि मुक्ति में जगत के छोड़ के हम ब्रह्म में चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं बुरा कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, अच्छा करेंगे स्वर्ग जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, अच्छे अच्छे लोक में जाएंगे, नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ धाम में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, भगवान धाम में जाएंगे। ठीक बात, लेकिन लोग कहते हैं मुक्ति में हम कहाँ जाएंगे? नरक का भी ठिकाना है, स्वर्ग का भी ठिकाना है, धाम धूम, अच्छे कर्म बुरे। मुक्त होंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ धाम है, कहाँ लोक है, ये तो जरा बताओ। कभी कभी सवाले ऐसे उल्टे होते हैं, सवाले उल्टे होते हैं। मुक्ति में हम कहाँ रहेंगे? जैसे अगर घड़ा दीपक सुराई कहे कि अगर मिट्टी मिट जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे, ये प्रश्न बनता है। क्योंकि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी से अलग हो सकते नहीं। हम मिट्टी मिट जाए बेचारे कहाँ रहेंगे? ये तो लगता सच्ची बात है, बेचारे कहाँ रहेंगे, सच्ची बात। लेकिन यदि मिट्टी कहे कि तुम भाई सारे घड़ा मकान सब तोड़े डाल रहे, मैं कहाँ रहूंगी? अगर दुनिया भर के घड़े मकान सब तोड़ दिए जाएं तो आप बताओ मिट्टी फिर कहाँ रहेगी? बोलो कि मिट्टी ही रह जाएगी, कहाँ कौन गायब हो जाएगा? मिट्टी ही रह जाएगी। कहाँ और किसको और कैसा खेल खत्म। तुम कहते मुक्ति में हम कहाँ रहेंगे? जब मुक्ति होगी तुम ही रहोगे, कहाँ गायब हो जाएगा? तुम मुक्त होगे, तुम्हारे सिवाय कोई बचने वाला नहीं। न मुक्ति बचेगी, न मुक्ति पाने वाला बचेगा, केवल मुक्त स्वरूप, जिसको अष्टावक्र महाराज कहते हैं चिन्मात्र रूपा। चेतन स्वरूप तुम ही बचोगे, तुम्हारे सिवाय कोई बचने वाला नहीं, कोई है नहीं, दूसरा नहीं। एक विद्वान कहता अदर इज है, दूसरा नरक है। कि दूसरा नरक है, नरक तो बहुत बेकार होता है, नरक को मिटा देना चाहिए। तो दूसरा विद्वान कहता अदर इज नॉट हेल, अदरनेस इज हेल। दूसरा नरक नहीं, दूसरा है ही नहीं। दूसरा सत्य होता तो नरक सत्य होता, दूसरा नहीं है। और दूसरा सत्य, एक और मजेदार बात, दूसरा अगर सत्य होता तो मिटाई मिटता ही नहीं। सत्य कोई मिटाई मिटता है क्या? मिटता नहीं। अदरनेस, दूसरापन जो लग रहा है, नरक क्या? अदरनेस, दूसरापन जो भास रहा है। तो क्या मिटाना है? दूसरा नहीं मिटाना, दूसरे पन को मिटाना है। जो है नहीं उसको क्या मिटाओगे?
उसको मिटाने की क्या जरूरत है? दूसरापन, अदरनेस, उसको मिटाना है। दूसरापन नरक है। मुक्ति, मुक्ति को आप थोड़ा मुक्ति समझ लें। बड़े लोग चिल्लाते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए महाराज, मुक्ति चाहिए। कोई भी अगर इस मार्ग उतरता है, छोटा बड़ा साधक भक्त ज्ञानी, कोई भी कहता मुझे मुक्त चाहिए, मैं मुक्त होना चाहता। मुक्ति कई तरह की, साहित्य है, सारूप है, सालोक्य है। भगवान के साथ रहो, भगवान के पास रहो, भगवान के पार्षद बन जाओ। और एक है जीवन मुक्ति, और सारी मुक्ति भगवान के पास रहे, भगवान के साथ रहे, भगवान धाम रहे, भगवान लोक रहे। लेकिन वेदांत कराता जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति माने इस जीवन से मुक्ति, इस जन्म से मुक्ति, जीते ही मुक्ति, मुक्त हो जाए। मुक्त माने सीधा अर्थ होता छूट जाए। काय से छूट जाए? अपनेपन से, परायपन से, दुख से, चिंता से, भय से, जन्म से, मृत्यु से छूट जाए। मुक्ति जितना लोग चाहते हैं ना, लेकिन उसको पूरा समझोगे तो जल्दी मन नहीं करेगा कि मुक्त हो ही जाए। चाह इसलिए लेते हैं, अभी मुक्ति की सही परिभाषा नहीं मालूम। मुक्ति क्या है? महामृत्यु, पूरा मर जाना। सच्ची बात है, केवल ब्रह्म बेटा के अलावा कोई मुक्ति के लिए तैयार नहीं हो सकता। कई भले थे तैयार नहीं, वो कहते नहीं हम तो ऐसे ठीक अपने ठीक आते रहे, जन्म लेते रहे, भगवान के साथ में भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, ठीक है। मुक्ति महामृत्यु, एक मृत्यु होती, एक महामृत्यु होती। मृत्यु क्या है? कम से कम हिंदू धर्म में ये कन्फर्म है, पक्का है कि भाई मिट जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा मिलेगा शरीर। हम साधना नहीं कर पाए, कुछ कमी रह गई, कुछ भी सही, दोबारा जन्म मिलेगा। इसलिए हिंदू मिटने के लिए तैयार हो जाता है, चिंता फिक्र नहीं करता, दोबारा जन्म मिल जाएगा। अभी तक मिलता रहा, सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, कड़िलना बनाया। तो जब आदमी अंतिम समय में होता है तो साधारण, जो हमारे हिंदू धर्म में जो बिल्कुल काखा का जानने वाला, ABCD जानने वाला, वो भी कहता कोई बात नहीं, शरीर छूट जाएगा, दोबारा जन्म मिल जाएगा। ज़्यादा परेशान होते, ज़्यादा बुढ़ापा है, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, न भूख लगे न प्यास लगे, वेंटिलेटर रखे हुए, पेशाब न ली, पोट न ली, ऑक्सीजन नहीं लगी। लोग समझाते हैं काहे लटके पड़े हो, दोबारा जन्म मिलेगा। फिर मस्तिष्क घूमना तो उसे आश्वासन रहता, लेकिन मुक्ति क्या है? पूरा पोंछ देती, तुम्हारी अस्मिता मिटा देती। मुक्ति में तुम्हारा होना रहता ही नहीं। हेरत हेरत हे सखी, रहे कबीर हेराए, बुंद समानो सिंध में शोकत हेरो जाए। जाप मरे अजपा मरे, अनदहु मर जाए, सूरज समाने सोने में ताई काल ना खाए। बूंद सागर से मिलने जा रही थी, मैं सागर से मिलना चाहती हूँ, सागर से मिलना चाहती हूँ। सागर मिलने दौड़ रही थी। एक बार एक आम का पेड़ था, आजकल फसल है, और बढ़िया पीले पीले लाल लाल बढ़िया आम लगे थे, उसकी खुशबू थी, सुगंधित थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। सजा धजा पेड़ पका हुआ जिसमें आम लगे हों। वहीं पर उस पेड़ की एक गुठली भी नीचे पड़ी थी। उस गुठली ने देखा पेड़ को तो बड़ा मोहित हो गया। उसके मन में भाव जगा कि मैं भी पेड़ बन जाऊं,
कितना सुंदर पेड़ लगता है, कितना सजा धजा, कितना सुगंधित, कितना संवरा हुआ। उसने पेड़ से निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि मैं भी पेड़ बनना चाहती हूँ। तुम भी तो गुठली से बने हो? कहते हाँ, मैं भी पेड़ बनना चाहती हूँ। बन सकती हो? क्यों नहीं बन सकते, हम बन सकते, तुम भी बन सकते हो। तो बीज कहता, गुठली कहती, बताओ मैं क्या करूँ पेड़ बनने के लिए? मैं पेड़ बनना चाहती हूँ, वृक्ष बनना चाहती हूँ। तो पेड़ कहता है जमीन दब जाओ, सड़ जाओ, फट जाओ, गल जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, बन जाओगी फिर। गुठली कहती बड़ा खतरनाक काम, जमीन दबना, सड़ना, फटना, गलना, मरना, मिटना। बीज से वृक्ष ऐसे थोड़े कोई होता, जमीन दबा दिया जाता है, फिर उसके नमी मिलती है, गर्मी मिलती तो फटता है। छोटा मोटा काम, कितना कठिन काम, दबना, सड़ना, फटना, गलना। कोई सरल तरीका बताओ। पेड़ कहता है मां से सरल तरीका कोई है ही नहीं, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। गुठली तो रोने लगी, इतने बड़े पेड़ हो, तुम्हें जरा दया नहीं आती है? तुम्हें जरा दया नहीं आती? किसी क्या दया नहीं आती? अरे भाई इतने बड़े पेड़ हो, अगर एक आधी डाली, टहने, पत्ते, फूल, फल हमें दे दोगे, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? जब रोने लगी, पेड़ को दे आगे ले जा भाई। उसने अपने में डाली लगाई, और बढ़िया डाली थी, हरी डाली, पत्ती, फूल सब थी, बड़ा खुश थी। मैं तो पेड़ बन गई, मैं तो वृक्ष बन गई, मैं तो पेड़ बन गई, मैं तो वृक्ष बन गई। और 2 दिन बाद धूप लगी, हवा लगी, पत्तियां मुरझा गईं, फल सब सूख गिर गए, और सब झड़ के पत्ते गिर गए। वो फिर रोने लगा, अरे मैं तो वृक्ष बनने पे बीजे रह गई, बड़ी खुशी, मैं तो वृक्ष बनी नहीं। पेड़ कहता मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुझे वृक्ष बनना मिटना ही पड़ेगा, बिना बीज मिटे वृक्ष नहीं बन सकता। बीज से वृक्ष होता है और जीव से ब्रह्म होता है। बीज वृक्ष कब होता है? जो अपने को मिटा दे। और जीव ब्रह्म कब होता है? जो अपने को मिटा दे। मिटने वाला काम पहले। इस प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस पूंचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। या जाति पाति का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारे महफिल में। यहाँ दुख पहले और सुख पीछे, मान भी है, अपमान भी है। मिटना पहले, मिटना पड़ेगा। तो कई लोग कहते मुझे मिलाओ भगवान से, भगवान से मिला दो, मिला दे भगवान से। और आज इतने संप्रदाय बन गए, वेदांत को छोड़कर, ब्रह्म विद्या को छोड़कर जितने संप्रदाय बने हम गिनती नहीं कर सकते। आप हिसाब लगा लें, बस हारनी से कुकुर मद्दा खड़े हो जाते। हर संप्रदाय पता नहीं कैसे कैसे बन गए हैं, जिनको सुनो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। वो मिलाते भगवान को, भगवान मिला देते। आओ तुम्हें भगवान मिलाते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी वाले हो, इतना सत्यानाश इतना किया है। इस देश का, इस धर्म का सत्यानाश किसी ने किया, आपको नहीं पता इनकी गहराई क्या कहाँ होता है। तो मिला दिए गए, मिला दिए गए भगवान से। वो लाल लाल बैठालते हैं, थोड़ा बल्ब जला के और बैठा दिया, जो लाल लाल गुब्बारा है ये भगवान। एक दिव्य ज्योति वाले, डिवाइन लाइट वाले ध्यान में बैठे कि दिव्य ज्योति देखो। हमने कहते दिव्य ज्योति नहीं होती, ये भी नहीं कहते नहीं दिखाई पड़ती, ये भी नहीं कहते तुम नहीं देख सकते हो। तुम दिखाना चाहो हम दिखा भी सकते हैं, नहीं है क्या उसमें? ज्योति देखी और बाद में चली गई, फिर भगवान चले गए, फिर भगवान मिट गए। जितने मिलाने वाले हैं सब मिट जाते हैं, कोई बचते नहीं। तो तुम कहते हो मुझे मिला भगवान से, और ब्रह्मवेता कहता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे
कि दाना खा के मेरे मिलकर गुले गुलजार होता है। तुझे ब्रह्म से मिलना है तो मिटने पड़ेगा। बिना मिटे बीज वृक्ष नहीं होता, बिना मिटे जीव ब्रह्म नहीं होता। और अगर कोई ये बहस करे, ये बड़ा खतरे काम है। ऐसा करो कि पहले वृक्ष बना दो, बाद में मिट जाएंगे। सुनार अंगूठी बनाता है, कुंडल की अंगूठी बना दे, अंगूठी के और कुछ भी तोड़ के बना दे। और अंगूठी कुंडल बनना चाहती है, सुनार कहते आ जाओ गला के बना दो। वो कहते नहीं, ये खतरनाक काम गलने मिटने वाला। ऐसा करो पहले बना दो, बाद में देखेंगे तो मिटेंगे, ना बने तो क्या। सुनार कहते कोई उपाय नहीं, अंगूठी देख लो, कुंडल देख लो। अगर तुझे बनना है तो तुझे मिटना पड़ेगा। उस सोने को बनना, उस सोने को पहले गलना पड़ेगा। पहले मिटना, बाद में। जीव मिटा तो ब्रह्म हो गया। अब जरा विचार करने की बात है, क्या मिटा क्या बन गया, बना क्या मिटा गया। बीज मिट गया, वृक्ष हो गया। बीज मिट गया कि बीज ही वृक्ष हो गया। बीज ही वृक्ष हो गया। जीव मिट गया, ब्रह्म हो गया। अरे मिट क्या गया, जीव ही ब्रह्म हो गया। और एक और बात मजेदार बताऊं, मिटता वही जो मिट सकता है। मिटाने से भी उसी को मिटा सकते जो मिटने वाला है। सत्य को मिटाने की ताकत तो किसी सिद्ध में, ज्ञानी में, भगवान में भी नहीं कि सत्य को मिटा दे। और जो मिटने वाला जितने जल जाए मिट जाए, भैया मिटने वाला यदि मिट जाता तो क्या फर्क पड़ता। सोने कसा जाता है तो जल जाता, जितना कूड़ा करकट होता है। तब मिट गया, बीज मिट गया, वृक्ष हो गया। बीज ही वृक्ष हो गया। मिटा क्या मिट गया। हेरत हेरत हे सखी रहे कभी रहा, बूंद समानो सिंध में शौकत हेरो जाए। बूंद सागर से मिलने जा रहा था और कहता अब कितनी दूर है। उन्होंने कहा अब तो रह गया 1 किलोमीटर। खुश हुआ, आप तो बहुत जल्दी पहुंचे। अब करीब आ गया, 500 मीटर रह गया, दिखाई पड़ने लगा। खुश हुआ, मैं बूंद वो सागर भी मिलता हूँ, अभी सागर मिलता हूँ। बड़ा खुश था, बड़ा करीब। जितना करीब आता उतना खुश होता था। मैं सागर से मिलूंगा, मैं सागर से मिलूंगा, सागर से मिलूंगा। और जैसे बूंद सागर में गिर गया, सागर बूंद में गिर गया और बूंद सागर में गिर गई। अब जब गिर गई बूंद सागर में तो अब कहेगी कि मैं मिल गई हूं। बचेगी बूंद, बचेगी नहीं। बूंद बचेगी नहीं कहने के लिए मैं मिल गई हूं। अगर बची है तो मिली नहीं, अभी दूर है। हमारे यहाँ कोई कहे मैं परमात्मा मिल गया है, मुझे ब्रह्म मिल गया है, तो जिसको मिल गया अभी अलग बैठा हुआ। क्योंकि मिलने के बाद बचता नहीं, बचा ही नहीं। बचा है तो मिला ही नहीं। हमारे यहाँ वेदांत में ब्रह्म मिलता नहीं, ब्रह्म को पाया नहीं जाता। वेद कहता ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भवत। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। बिना ब्रह्म हुए ब्रह्म ज्ञान होता ही नहीं। किसी को ऐसा अब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ कि ब्रह्म ज्ञान तो हो गया लेकिन मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं जीव हूं, दुखी अज्ञानी पाप, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। बकवास है। ब्रह्म ज्ञान होना, ब्रह्म होना दोनों एक साथ है। ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भगवत। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, अर्थात ब्रह्म होकर ही ब्रह्म बोध होता। ब्रह्म होना ही ब्रह्म बोध है। ब्रह्म हो गया, ब्रह्म हो गया, बूंद सागर हो गया, जीव ब्रह्म हो गया। अब जीव को ब्रह्म मिला नहीं, जीव ही ब्रह्म हो गया। अब जरा विचार करें, बूंद सागर से मिल गया तो मिट क्या गया? बूंद पना मिट गया, अलगाव पना मिट गया, परिच्छिन्न पना मिट गया, भेद पना मिट गया,
कि बूंद में जो जल था वो भी मिट गया। बूंद में जो जल था, पानी था, वो मिट गया, वो तो है। उसमें जो अलगावपन था कि ये सागर में बूंद हूं, अलगाव था, परिच्छन्नता थी, उपाधि, वो चली गई। सत्य का मिटने वाला मिट जाए वो सत्य नहीं होता। वहां पर क्या बच गया? कि जो था, जो था तो जीव मिट गया, परिच्छन्नता मिट गई, अलगावपना मिट गया, भेदपना मिट गया। जीव में जो साक्षी चेतन वो कोई मिट गया? कोई मिट सकता है? मिट जाए वो सत्य नहीं होता। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सोए। चिंता उसकी करो जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सोए। आपने कभी अनहोनी घटना होते देखी? सुना तो बहुत जगह, पढ़ा तो बहुत जगह कि अनहोनी घटना घट गई, अनहोना हो गया, अनहोनी हो गई। अनहोनी अनहोनी घटना घट गई, कभी अनहोनी आपने होती देखी? अनहोनी जो हो ही नहीं सकती, जो हो नहीं सकता है। अब कोई मर गया, उन्होंने कहा तो 20 साल मर गया, अरे ये तो बच्चे था चला गया, वो हो सकता था इसलिए हो गया। अनहोनी घटना तब हो जाए किसी की आत्मा मर जाए, शरीर अमर हो जाए, तब आप होगी बड़ी अनहोनी घटना घट गई। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा हो गया। एक बार संत थे और वेदांत का प्रवचन करते, वेदांत सुनाते थे अपने संतों को, सुनाते रहे आत्मा अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। एक दिन उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम रोज आत्मा की अमरता सुनते रहते हो, कल मैं कथा करूंगा मरी आत्मा। आत्मा मरने वाली है, आत्मा की अमृत नहीं मरने वाली कथा करेंगे। अब जिसको सुनना हो आ जाओ। तो फिर भी कुछ लोग आ ही गए कि तुम क्या करने आए? कहते महाराज आपने कहा था कि आप मरने वाली आत्मा कथा सुनाएंगे, ये तुमने कभी सुनी नहीं, जरा ये भी सुन ले। अरे मूर्ख कहीं के, हमने कह दिया तुम चले आए। अगर आत्मा अमृत है, उसको कोई मरने वाला कह दे, कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी कह दे तो मर जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, संविधान पारित कर दिया जाए, कोई कह दे तो सत्य कोई मिट जाना कहने सुनने से। कहने सुनने से सत्य मिटता नहीं, बदलता नहीं। सबसे पहले पृथ्वी लोग समझते थे ये चपटी है, और सूर्य पूरब से निकलता पश्चिम चला जाता, अर्थात सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। सबसे पहले वैज्ञानिक सिद्ध किया और इन्हें प्रमाणित किया। मैं सिद्ध करता हूँ कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि पृथ्वी घूमती, सूर्य नहीं घूमता। और लोगों की धारणा होती, मान्यता होती, उन्हें बड़ा चोट लगी। ये कैसा आदमी है? अगर पृथ्वी घूमती, मेरा दरवाजा पूरब पश्चिम हो जाता, हावी हो गया एकदम, बेचारा घबरा गया। है प्रमाणित कर, गलत, ये प्रमाणित कर पृथ्वी नहीं घूमती है, नहीं तो ये मारेंगे। बेचारा डर गया। तो उसने लिखा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि पृथ्वी नहीं घूमती है, लेकिन मेरे प्रमाणित करने पर भी नहीं मानती है। माने सत्य को प्रमाणित करने थोड़े बदल जाएगा कुछ, सत्य अपने आप में है, तो वहां पर बचता नहीं। मुक्ति पाने वाला बचता नहीं, मुक्ति पाने वाला गया, हमेशा हमेशा के लिए गया, दोबारा आने की जरूरत नहीं। देखो, जब आप कहीं से आते हो, कहीं होटल में रुक गए, कहीं आश्रम रुक गए, कहीं भी रुक गए, वहां से जब चलते हो तो सब सामान ले ली, बाद में थोड़े याद करते में कहाँ रात, कैसे रात, दोबारा जाने का मन नहीं करते। लेकिन यदि कुछ छूट गया हो तो दोबारा जाओगे, भाई हमारे सामान छूट गए, कुछ रह गया काम बाकी, तो दोबारा करने जाओगे, हमारे ये सामान रह गए, वो सामान रह गए। इस तरह इस संसार में जाते समय अगर तुम्हारा कुछ काम बाकी रह गया तो आना पड़ेगा कि ये रह गया मेरा बाकी,
ये बाकी रह गया। और जिसका पूर्ण काम हो गया वो काहे के लिए आएगा? हाँ, वो अलग बात है, देखन आए जगत तमाशा। भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, इसलिए नहीं आए कि उन्होंने बुरे कर्म करे थे इसलिए संसार में डाल दिए गए, या कि संसार में भोगने आए। वो काय के लिए आए? यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि थी, भगवान अवतरित होता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधर्म, धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि होती है, तो परमात्मा अवतरित होता है, अवतार लेता है धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। अच्छा, तो भगवान जाते हैं, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, अवतार लेकर आए, शरीर धारण किया, शरीर छोड़कर और चले गए, तो लोग बड़े दुखी हुए। भगवान भी दुखी हुए होंगे कि हम तो तुमको छोड़ के जा रहे हैं, वो तो आए थे इसलिए। आप देखो भगवान राम को कितने आपको सीधे सरल लगते हैं, मुझे जैसे कुछ पता ही नहीं हो। लेकिन आपने देखा होगा जिसमें उनको वनवास हुआ और उनके पिता पुत्र के वियोग में रो रो के प्राण तक दिए। अगर भगवान को भी मोह होता ना, किसी पिता मर रहे नहीं जाते क्या, आप छोड़ो बात, नहीं जंगल जाएंगे, पिता इतने हमारे पिता मर रहे मेरे कारण, लेकिन उन्हें जो करना सो करना है, उन्हें ये परवाह नहीं है लोग क्या सोचेंगे। अपना काम करने आए तो करने चले गए। और धर्म की स्थापना कैसे कैसे करने आए। जिस सीता को पाने के लिए लंका पे चढ़ाई कर दी और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सबको मार के बिठा दिया, सीता को लेकर आ जाते हैं। और जरा सी किसी धोबी ने बोल दिया, अपने घरवाली से 3 दिन रही, बाहर रही, तो ये मैंने तो सबसे ना समझ लेना कोई मैं राम हो तो सीता है, राम ने रख लिया सीता, इतनी बात, जरा सी बात बस सीता को निकाल देते थे। जरा भी नहीं लगा कि सीता है, और प्यार भी था, अति का प्रेम था, सब कुछ था। अब उन्हें कन्फर्म था सीता में 1% भी दोष नहीं। फिर भी उन्होंने कहा भाई अग्नि जलाई गई, अग्नि के द्वारा उनका परीक्षण किया गया शुद्ध है कि नहीं है, परीक्षण भी कर लिया गया, अब क्या बाकी रह गया। फिर भी धर्म स्थापना के लिए क्यों, उनके लिए कुछ है ही नहीं। धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते। तो ज्ञानी अलग से बचता नहीं, चाह करे जो मुक्त की सो जीव नित्य मुक्त है, और चाह करे जो बंद की से जीव बंधनित है। संत कहते हैं चाह पूरी होगी तो चाह पूरी होगी। अगर चाह पूरी हो जाए मुक्ति के लिए कुछ काम बाकी न रहे, सीधी सीधी बात है। संसारी लोगों का काम बाकी रह जाता कि अरे हमने तो अभी ये भोग नहीं पाए, हमें शादी हुई तो पत्नी ठीक नहीं मिली, सुंदर नहीं मिली, अब तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में आके भोगेंगे। या पुत्र नहीं हुए, अगले जन्म में तो पुत्र मिले ही जाएंगे। या धन कम था, या काम धंधा नहीं था, इसके लिए आते हैं। साधक साधना कमी रह गई, चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म भोगने आते, वो साधना करने आते। किसी जो बाकी रह जाता आते हैं, कोई साधना करते करते, ज्ञान करते करते साधना कमी रह गए आते, जो पूरा कर लिया, जिसका काम पूर्ण हो गया, अब क्यों आए। अब जरा विचार करो, आना तभी पड़ता है जब कोई काम शेष है। यही चिन्ह ज्ञान को जो माने कर्तव्य, अभी कोई कर्तव्य बाकी है, कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रही, अशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर।
अभी कुछ करना शेष है, अभी कुछ बाकी है। हम नहीं कहते हैं कि तुम्हारा बाकी हो तो ना आओ, कहेंगे तब भी आ जाओगे, और जब बाकी है नहीं तो आने की जरूरत नहीं। इसलिए मुक्ति के लिए पूरे तैयार हो जाओ, कुछ भी शेष न रह जाए, ना कोई भोग शेष रह जाए, ना कोई योग शेष रह जाए, ना कोई ज्ञान शेष रह जाए, कुछ भी बाकी नहीं बचा। पूर्ण काम आप तरफ अगर कमी होगी जाओ, सीधी सी बात। तो मुक्ति पाने वाला बचता नहीं, अगर बचेगा तो मुक्ति और तुम दो कभी मिली कभी बिछुड़ी। एक मुक्त स्वरूप बूंद सागर से मिल गया, बस सागर रूप हो गया, जल रूप हो गया, अब अलग से बचा नहीं। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं तात चिन्ह मात्र रूपा से, तो चैतन्य स्वरूप है, बस तू एक चेतन स्वरूप है, इसके अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है। और ते इदम जगत भिन्ना ना, और तुझसे उत्पन्न हुआ जगत, ये तेरा जगत तुझसे भिन्न नहीं है, तुझसे भिन्न की सत्ता नहीं है। विनोबा जी सूत्र बनाया, कहते शुभ धन अशुभ और बराबर शुभ। लोगों ने ये कौन सा गणित हुआ, ये कौन सा तुम्हारा व्याकरण हुआ, शुभ धन अशुभ बराबर शुभ, शुभ धन अशुभ बराबर शुभाशुभ होना चाहिए कि नहीं, शुभ धन अशुभ बराबर शुभ, ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म। ये कौन सी गणित है, ये कौन सा मैथमेटिक है कि ब्रह्म धन जगत बराबर फिर ब्रह्म। कहते जगत, जगत क्या है, जगत मिलाएंगे कुछ तो होना चाहिए, कहते जगत हुआ ही नहीं। जगत कुछ होता तो ब्रह्म जगत होता, अशुभ होता शुभ अशुभ दो होते, वहां पर कुछ होता तो ब्रह्म धन जगत, जगत बड़ा शून्य, और शून्य, शून्य का क्या अर्थ होता है, तो वहां पर दूसरा की सत्ता नहीं। सत्य को सत्य जैसा जब हम नहीं देखते हैं, सत्य ऐसा जैसा लगता है, ध्यान रखना। असल सत्ता क्या है, सत्य का अज्ञान, असत्य की मौत क्या, सत्य का बोध। सत्य के बोध से असत्य मर जाता, मिटाना नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, मिथ्या मिटाओ, मिथ्या मिटाओ, पागल हो, मिथ्या क्या मिटाओगे। अगर मिथ्या को मिटाने में लगे पड़े हो, इसके माने मिथ्या नहीं, अभी जाने ही नहीं। कोई सपने मिथ्या है, हमारे सपने मिथ्या होते, कहते लेकिन ये मिटना चाहिए, सपना मिट जाए माने अभी आप सोए हो, सोए में सपने मिटाने कुछ सपने में होते। आप सपना देख रहे हो, सपने में अचानक जा रहे थे, चोर आ गए, बदमाश आ गए, डाकू आ गए, सांप, उसमें लगता है कि हट जाए, सांप चला जाए, चोर चला जाए, बदमाश चला जाए, तब जरा शांति मिले। बड़ी बेचैनी, बड़े शांत, कांप रहे, थर थर कांप रहे, ये सांप दरवाजे को खड़ा क्या करें, डाकू गोली लिए खड़े क्या करें, कैसे बचे, कोई बचाए ना उपाय हो, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बचाते हैं। जो सपने सर काटे कोई, और बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में सर कट रखा, चिल्ला रहा मुझे बचाओ, कोटि का नाव न पार लगावे जब तक आपने। कोई नाव, कोई रात में सपने में देख रहा मैं डूब रहा हूँ, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ बचाओ। अब कोई आदमी, कभी कभी आपने देखा सोने वाले अब चिल्लाता, बाहर सुनाई पड़ता, हमने सुना, लोगों को रोते सुना है, गाते सुना है। कई लोग इतना गाते, पूरा पूरा चिल्ला रहा मुझे बचाओ। अब तुम कहो कि भाई ये डूब रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसको जरा उठा के नाव के ऊपर रख देते हैं, तो नाव पर रखने से उसका डूबना बच जाएगा क्या? नहीं, क्यों, वो सपने में डूब रहा है, वो जागत वाली नाव काम नहीं करी। हाँ, सपने वाली मिल जाए तो अलग बात। और जैसे जागा, अब नहीं कहता, अब कहता हो तभी सपना देख रहा। तो सत्य को
सत्य जैसा नहीं देखते हैं, सत्य असत जैसा लगता है। सत्य को सत्य जैसा देखा, असत की मौत। असत बचता नहीं, असत कुछ होता ही नहीं सत्य के अज्ञान से। तो कहा तात चिन्मात्र रूपासी, तो चैतन्य स्वरूप है, केवल चैतन्य मात्र है। ये संसार, ये जगत, कहा ते इदम विश्वम इदस जगत, ते इदम जगत भिन्ना ना, ये संसार तुझसे, तेरा संसार और तुझसे भिन्न है नहीं। सपने में तेरा संसार तुझसे अलग नहीं होता, इसलिए जागृत में भी ये जगत खड़ा हुआ तुझसे और तुझसे भिन्न नहीं है, तुझसे भिन्न नहीं है। और कब तक लगता? जब तक तुझे अपने स्वरूप का पहचान नहीं, अपने स्वरूप बोध नहीं। और जैसे ही पहचानेगा मिलते ही नहीं, दूसरा है नहीं, लगता है, प्रतीत होता रहेगा। कब तक? जब तक सत्य को ना पहचानोगे। जिस समय सत्य को पहचानोगे उस समय ये मिलेगा नहीं। थोड़ी देर के लिए कोई चला जाता समाधि में, तब नहीं मिलता। अब बोध हुआ, वेदांत ये जगत मिटाने वाली बात नहीं कहता। वेदांत कहता है कि तुम सत्य का बोध हो जाए, मिटाने वाली बात यो कहता मिटाओ, मिटा दो। तो कुछ देर के लिए मुक्ति सदा, कुछ देर के लिए मुक्ति क्या है? कुछ देर के लिए मुक्ति क्या? समाधि में चले जाओ। यो कहता तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया, समाधि हो गई, चला गया, समाधि हो गई, और सदा के लिए मुक्ति। तीन बातें, तीन परिच्छेदों से जीव मुक्त हो जाए तो अभी ब्रह्म है। तीन परिच्छेद, देश काल वस्तु, तीन से परिच्छेद, देश काल और वस्तु। वस्तु से परिच्छिन्नता, वस्तु सत्ता क्यों मालूम पड़? इंद्रियों का, इंद्रियों कारण वस्तु की जगत की सत्ता लगती है। जो जगत मालूम पड़ता है इंद्रियों के कारण। इंद्रियां हटाओ, आंख बंद करो, बताओ जगत कहाँ है? तुमको आंख तो बंद कर ली, लेकिन सुनाई पड़ रहा है। ये पंखे की आवाज़ है, मेरे बोलने की आवाज़, और आ रही आवाज़। हम ये दुकान बंद कर दें अब न दिखाई सुनाई पड़े तो तुम क्या करोगे? टटोलोगे कि ये सब माई के गोल मोल, ये पर्स है, टटोली जान जाओगे, तो वो भी सुन कर दें आप। तुम कहते हो कि जरा मुख में डाल के देख लें स्वाद, कि खरबूजा है कि तरबूज है कि आम है, क्या है, वो जीवा भी सुन कर दी। अब कहते नाक से सूंघ के देख लें कि काय की खुशबू है, गुलाब है कि बेला है, अब वो भी खत्म कर दी। आँख से देख न सको, कान से सुन ना सको, आवाज़ करके पता चल जाए काय की आवाज़ आ रही, पट पट वो भी नहीं। आँख देख सको, न कान सुन सको, ना चाहे स्पर्श कर सको, न रसना रस, नासगास गंध भी नहीं। हमने अब बताओ जगत कहाँ है? अब क्या है? तो आप कहोगे मन चल पड़ेगा कि ख्याल वाला जगत खड़ा कर देते, ये जगत अब मन भी खत्म कर दे आप। अब जगत कहाँ है? अब तुम्हें ये भी नहीं लगता है भी कि नहीं है। इंद्रियों कारण वस्तु की सत्ता स्वीकृत हुई, और मन के कारण अंतःकरण कारण तुम काल से परिचिन्न। कभी सोए थे, कभी जागे हो, कभी सपने में, कभी निद्रा में, कभी शांत, कभी अशांत, कभी एकाग्र, कभी विक्षिप्त, और मन ही तुम नहीं हो तो क्या? अगर मन तुम नहीं हो तो बताओ सोने वाले हो कि जागने वाले हो कि नींद वाले हो कि मूर्छा वाले हो कि बेहोशी, कैसे हो? वो बहुत खत्म हो गई। देह के कारण देह से परिचित, देह है इसलिए हम यहाँ पर। अभी कहाँ हो? पूछा जाए कहाँ? कहते अभी तो भाई हम मंदिर में हैं, बांके बिहारी मंदिर में बैठे हैं। 1 घंटा कहाँ पहले थे? कहते घर में। थोड़ी देर बाद कहाँ जाओगे? घर में जाएंगे, दुकान ऑफिस जाएंगे। और हम कहते हैं दे ही तुम नहीं हो तो? अगर दे नहीं तो घर में हो कि दुकान में हो कि मंदिर में हो, दे नहीं हो तो कहाँ होगे? हाँ, सरबत
हम दे कर्ण यहाँ है, दे नहीं तो सर्वत्र हम है। दे कौन देश सीमा बांध रखी हम यहाँ, इधर नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं। दे नहीं तो हम देश से परिच्छिन्नता खत्म। इंद्रियों कौन वस्तु की सत्ता मालूम पड़ती है, और अंतःकरण काल से परिच्छिन्न। कभी सपना था, कभी निद्रा थे, कभी जागे थे, वो भी हट गया। देश कालों से अपरिच्छिन्न। दो बातें, योग कहेगा इनको हटाओ, देह को हटाओ, इंद्रियों को हटाओ, अंतःकरण हटाओ, अभी तुम शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हो। हटाओ, और जितनी देर हटाए रहोगे ध्यान में, समाधि में, उतनी देर तुम अपने खोगे हम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। वेदांत इसके आगे बढ़ जाता है, यहाँ तक योग भी चलता है, सांख्य भी चलता है, वेदांत आगे बढ़ जाता है। वेदांत कहता है इनको हटाने की जरूरत, इनको मिथ्या जान ले, बात खत्म। इनको मिथ्या जान लिया तो बात खत्म। मिथ्या दृष्टा की मिथ्या दृष्टि में मिथ्या संसार सच्चा लगता है, सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता है। दृष्टा मिथ्या कब होता है? इंद्रियों से अंतःकरण से मिलकर मिथ्या दृष्टा, तो दृष्टि मिथ्या हो जाती है, फिर संसार सच्चा लगने लगता। सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता है। सत दृष्टा कौन? इंद्रियों और अंतःकरण से हटा के शुद्ध दृष्टा, शुद्ध दृष्टि सत लगता है। तो वेदांत कहता है इनको मिथ्या जान ले, बस कुछ भी खड़ा करता रहे। जो आदमी झूठा है, जन्मजात झूठा है, वो कभी सच बोले ही नहीं है, वो कितनी कसम खाए उसकी बात तुम मान लोगे कि जन्मजात झूठा है, तो बकता रहे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए इनको मिथ्या जान लिया कि कुछ भी खड़ा करें, उसकी परवाह नहीं करता कि जगत क्यों भास रहा, होने दो भासने, जब भाई सच्चा नहीं। सपना आप देखते हो, अब जागने के बाद मिथ्या लगता है, अब बाद में फिर सोते हो, तो कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि अब हम कल सपना नहीं देखेंगे। आप कह सकते हो नहीं देखेंगे, सपना बुरा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की कह दो कि होने पर होगा कुछ नहीं, ये पक्का है, ये कन्फर्म है। सपने में चाहे मर भी जाए तब भी मरने वाले नहीं हैं, इसलिए निश्चिंत होकर सो जाते हो। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं तात चिन्ह मात्र रूपासी, तू तो चैतन्य मात्र स्वरूप है। ते जगत इदम जगत भिन्नम न, और तेरा ये संसार तुझसे भिन्न नहीं है। अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेयो कल्पना, कथम किसकी, कस्य माने किसकी, कथम माने क्यों, और कुत्र माने कहाँ, हे और उपादेय की कल्पना करें। ये हे है, ये उपादेय, अच्छा है बुरा है, इसको रखना है हटाना है, ये अपना है पराया है। वेदांत की साधना में विवेक की जरूरत पड़ती पहले, लेकिन बाद में नहीं। हे उपादेय दोनों से परे ना, ये अच्छा बुरा, अच्छा बुरा करने वाला मन ही तो है, डिवीजन करने वाली बुद्धि तो है। अब इनको हटाओ, क्या अच्छा क्या बुरा, अच्छा बुरा क्या, आप खेल समझ लो तो अच्छा बुरा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग रावण के पक्ष को अच्छा मानते हो कि राम के पक्ष को? रावण के पाठ कुंभकर्ण मेघनाथ वे अच्छे हैं कि राम लक्ष्मण भरत कौन बढ़िया लगते हैं? तो वैसे तो कहोगे नहीं, हम तो राम ही भगत है, राम बढ़िया लगते हैं। लेकिन अगर रामायण वो लीला देखनी हो, रामलीला, तो अब राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, न रावण हो, न कुंभकर्ण, न मेघनाथ, तो कागी रावण चलेगी। जब आप खेल देखने जाओगे तो कहोगे बिल्कुल रावण पूरा होना चाहिए, पूरी आवाज दमदार, कुंभकर्ण होना चाहिए, सटर काम नहीं चलेगा, नहीं धरो अपने लीला, हम तो जा रहे घर, ये पक्का। जब लीला देखने जाते, इसी तरह इस संसार जब लीला पता चल जाएगा तो अष्टावक्र कहते अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना, तो किसकी, क्यों और कहाँ पर हे उपादेय की कल्पना करी जाए। एक परम सत्य में, दूसरा बचता नहीं। चर्चा फिर करेंगे, दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की शिवो हम 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 चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम चिदानंद रूप शिवो
नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं, नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं। सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा, नहीं सप्त धातु हूँ अभी चल शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सभी ठौर व्यापक में रहता निरंतर, सभी में सभी से निराला शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सदा शुद्ध हूँ मैं सदा मुक्त हूँ मैं, सभी में सभी से निराला शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये सदगुरु की वाणी सदा है शिवोहम, ये सदगुरु का अनुभव अटल है शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जगदीनाथ हरे भक्त जनों